Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आ गए हैं एक और नए एपिसोड के साथ और आज बात करने वाले हैं बहुत सारे ट्रांसफर्स की, कुछ प्री सीजन के मैस की और कुछ अजीब सी खबरों की। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? बहुत सारी खबरें आ गई हैं। मैं अभी कुछ वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि खबरें पहले एक साथ आ जाए, फिर मैं कलेक्ट करके आपको बताऊँ, क्योंकि इतनी खबरें नहीं आ रही थी तो मैंने बीच में वीडियो नहीं निकाला। बट अब हम बात करेंगे कुछ खबरों की जो आई हैं, बहुत सारे कैंप से आई हैं, बहुत सारी जगहों से आई हैं, तो उनको हमने कोलेट किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद चेल्सी फर्स्ट। फिलिप यॉर्गेन्सन से बात करते हैं, जो कि मेडिकल कंप्लीट करके अब चेल्सी के यूएस टूर में उनको ज्वाइन करेंगे। बेसिकली जो प्री सीजन टूर होता है, जहां पे चेल्सी के मेन प्लेयर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अपेरेंटली एंजो फर्नांडिस हैज कम, और एंजो फर्नांडिस के आने के बाद क्या होगा ये तो हम आपको बताएंगे। अभी तक कोई मीडिया से या चेल्सी की तरफ से वीडियो नहीं आया है, बट अपेरेंटली एंजो फर्नांडिस हैज़ अराइव्ड। उसके अलावा जो दूसरे बड़े प्लेयर हैं जैसे कोल पामर और इन सबको बोल दिया गया है कि अभी आप कैंप मत ज्वाइन करो। बट ये साइड वाली बातें हैं। अभी मेन बात कर लेते हैं। फिलिप यॉर्गेन्सन आ गए हैं, वो कंपीट करने के लिए आए हैं फॉर द गोलकीपर नंबर 1 स्पॉट विद रॉबर्ट सैंचेज। तो देखते हैं कि फिलिप यॉर्गेन्सन कैसा परफॉर्म करेंगे। ही इज़ एन अपकमिंग गोलकीपर, तो उनसे बहुत उम्मीदें हैं चेल्सी को। 22 साल के हैं और बड़े प्रॉमिसिंग है, विद फीट बहुत अच्छे माने जाते हैं। सो वी डोंट नो दैट मच अबाउट हिम, बट ही इज़ अ टैलेंट फॉर श्योर। तो देखते हैं कि चेल्सी इस टैलेंट को कैसे यूज करेगी और कैसे आगे यूटिलाइज करेगी, स्पेशली इन अ सीजन वेयर एंजो मैरेस्का जो खेलना चाहते हैं अपने गोलकीपर के साथ, वो बहुत ही अग्रेसिवली खेलना चाहते हैं और इसी टाइप का गोलकीपर उनको चाहिए था। तो देखते हैं चेल्सी की ये रिक्रूटमेंट कितनी ज़्यादा फ्रूट खाती है। मे भी अच्छा चली जाएगी, अच्छा कर लेगी, मे भी नहीं कर पाएगी, वी डोंट नो येट। बट देखते हैं फिलिप यॉर्गेन्सन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो फिलिप यॉर्गेन्सन तो आ गए हैं, अब वो ज्वाइन करेंगे मरिस्का में और लास्ट के जो मैचेस हैं खेलेंगे। चेल्सी 2 मैचेस खेल चुकी है, जिसको एक में ड्रॉ कर चुकी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए फिलिप यॉर्गेन्सन ज्वाइन कर चुके हैं चेल्सी। तो लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स इन अ चेल्सी शर्ट। उसके अलावा चेल्सी ने अपनी सेकंड किट निकाली है, जो कि ठीक ठाक ही लग रही है, अच्छी है, डिसेंट है, पहली किट से थोड़ी अच्छी है। बट उसका एक वीडियो उन्होंने निकाला जो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। उसके अलावा बड़ी न्यूज़ में क्या आ रहा है कि एरन एल्सर्मिनो चेल्सी ज्वाइन कर चुके हैं और वो भी एक और डिफेंडर है, यंग डिफेंडर है, जिसपे चेल्सी ने अपना भरोसा दिखाया है। तो बोका जूनियर्स से वो आए हैं। आए क्या है, वो अभी ज्वाइन नहीं करेंगे। अपेरेंटली ही विल ज्वाइन इन मिड सीजन, बट वो आ चुके हैं और लेट्स सी वो कैसे उनको रिस्पॉन्स मिलेगा जब वो आएंगे। अभी यंग है तो उनको बोका जूनियर्स में ही रहने का मौका दिया जा रहा है। उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे चेल्सी, तो वो भी आ चुके हैं। उसके अलावा एक खबर जो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के सुनाई दे रही है चेल्सी में, वो है कि ओसिमेन फिर से चेल्सी के साथ लिंक हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि ओसिमेन और पीएसजी की जो बात थी वो टूट गई है। तो ओसिमेन अभी कहीं भी लिंक नहीं है। ओसिमेन जाना चाह रहे हैं, नापोली उनको सेल करना चाह रही है और नापोली लुकाकू को लाना चाह रही है। तो चेल्सी को वो कह रही है कि आप ओसिमेन ले लो और हमें लुकाकू दे दो, एक तरीके की स्वैप डील कर लेते हैं और उसमें आपको ओसिमेन मिल जाएगा, आप स्ट्राइकर देख ही रहे हो, और हमें लुकाकू जो एंटोनियो कॉन्टे को चाहिए वो मिल जाएगा। तो क्या ये स्वैप डील पॉसिबल होगी, नहीं होगी, ये तो देखना है। क्योंकि ओसिमेन का क्लॉज अगर कम भी हो गया और उसमें लुकाकू की फीस को ऐड भी कर दिया गया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एक चीज़ की ओसिमेन की सैलरी बहुत ज़्यादा है, उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। तो क्या चेल्सी ओसिमेन की सैलरी और फीस देगी? क्या वो सीरियसली ओसिमेन को ला पाएगी? ये तो देखना ज़रूरी है। चेल्सी है इंटरेस्टेड, ओसिमेन जैसे स्ट्राइकर में कौन नहीं होगा, बट फीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए चेल्सी ने साफ मना कर दिया था कि हम ये सब नहीं
पे करेंगे। तो क्या वो ओसिमेन को लाएंगे नहीं लाएंगे ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट क्या आपको लगता है ओसिमेन आएंगे? मेरे को तो लगता नहीं है कि चेल्सी ओसिमेन को ला पाएगी, क्योंकि उनकी जो सैलरी है वो बहुत हाई है। अगर ओसिमेन सीरियसली मूव करना चाहते हैं और वो चेल्सी आने के लिए अपनी वेज में रिडक्शन ले लेते हैं तो मे भी आ सकते हैं। लेकिन वेज जो लुकाकू की वेज जाएगी, अब लोग कह रहे हैं कि लुकाकू की 315,000 पे थे वो पर वीक में, उनकी वेज कम हो जाएगी तो उसमें ओसिमेन को लाया जा सकता है। पर अब वो नए प्लेयर्स को इतना पे नहीं करेंगे, जहां तक मुझे लगता है चेल्सी वाले 150 या 175 मिलियन से ज्यादा, 175,000 से ज्यादा पे नहीं करेंगे पर वीक। तो मुझे डाउट लग रहा है इस डील पे। ऑल्दो लुकाकू के पैसे खाली हो जाएंगे, लुकाकू की सैलरी खाली हो जाएगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चेल्सी इतना स्पेंड नहीं करेगी, स्पेशली ऑन प्लेयर्स जो कि आना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि ओसिमेन की डील होती है नहीं होती। इसमें एक चीज कैविएट ये तो है कि लुकाकू तो नापोली को चाहिए और वो जल्दी चाहिए, तो जो भी होगा इसमें जल्दी ही होगा। और लुकाकू तो नापोली कहीं ना कहीं करके जाएंगे, चाहे चेल्सी ओसिमेन ना खरीदे, लेकिन लुकाकू किसी ना किसी तरीके से अब नापोली जाते दिख रहे हैं। तो वो तो चले जाएंगे, लेकिन क्या ओसिमेन आएंगे ये तो टाइम ही बताएगा। उसके अलावा चेल्सी की और कोई बड़ी न्यूज तो आई नहीं है। चेल्सी थोड़े से किड्स के साथ लिंक्ड है, वो चाह रहे हैं, एक गोलकीपर है, फिर 2-3 और किड्स हैं जो चाह रहे हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही उनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। बट चेल्सी की तरफ से अभी इतनी ही खबर आई है। प्री सीजन के में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बाद में एंड में बात करेंगे। मैं इतनी बात नहीं करना चाहता, मुझे मेरे लिए प्री सीजन इतना मायने नहीं रखता। तो ये थी चेल्सी की ट्रांसफर की बात। हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। अपेरेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड का एरन वैन बिसाका को बेचना है, तो उसके लिए उन्होंने माजुराई को भी अब कांटेक्ट किया है। माजुराई इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो क्या वो माजुराई को ला सकते हैं वो देखना है। एरन वैन बिसाका को वो बेचना चाह रहे हैं। पहले बात चल रही थी डेंजल डम्फ्रीज की भी, लेकिन डेंजल डम्फ्रीज की जो डील है अब वो शायद नहीं होगी, क्योंकि वो डील लग नहीं रहा है कि वो गो थ्रू होगी। डेंजल डम्फ्रीज से भी डायरेक्टली बात भी नहीं हुई है। बट मैजुराई एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है कि एरन वैन बिसाका चले जाएं और उनकी जगह मैजुराई आए, which may be a good appointment, we don't know, but he is interested in joining Manchester United. So let's see what happens to Mazurai and let's see what happens to Manchester United. उसके अलावा डिलिक्ट भी चाहते हैं, डिलिक्ट अभी रुके हुए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, डिलिक्ट अभी आगे बात नहीं कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या डिलिक्ट के पैसे देगी, क्योंकि बायर्न बहुत ज्यादा फी मांग रही है डिलिक्ट के लिए और मैनचेस्टर यूनाइटेड को इतनी फी देने से पहले शायद सेल करनी पड़े। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हुई है डिलिक्ट की, पैसे की बात आ रही है। पर्सनल टर्म्स तो ऑलरेडी अग्रीड है, तो पर्सनल टर्म्स में इतनी इशू है नहीं। तो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड अग्री करेगी डिलिक्ट के लिए? क्या डिलिक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएंगे ये देखना है। आप आएंगे फीस की वजह से ऐड करेगा ये वैसे कोई इशू नहीं है। डिलिक्ट अग्री कर चुके हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी डिलिक्ट चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू डिलिक्ट डील, लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इतने पैसे कहां से लेके आएगी। वी हैव टू सी, क्योंकि वो और प्लेयर्स के लिए भी जाना चाह रही है, उगार्टे भी देख रही है एंड दे आर मॉनिटरिंग सेवरल अदर प्लेयर्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द डिलिक्ट डील। बट डिलिक्ट अपेरेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए वेट कर रहे हैं। तो वी विल हैव टू वेट एंड वी विल हैव टू सी कि डिलिक्ट कहां जाते हैं। उसके अलावा एक और प्लेयर है जो अभी बहुत डिमांड में है और अपेरेंटली वो लंदन क्लब्स को ऑफर किए गए हैं। मैं बात कर रहा हूं फेडरिको किएसा की। फेडरिको किएसा अपेरेंटली यूवेंटस उन्हें सेल करना चाह रही है बहुत ही लो प्राइस पे, 20 to 25 मिलियन में ही सेल करना चाह रही है। और उनके एजेंट अपेरेंटली लंदन आए थे, उन्होंने तीनों क्लब्स को प्रेजेंट किया जो बड़े क्लब्स हैं लंदन के, चेल्सी, आर्सेनल, स्पर्स, तीनों को ये प्लेयर ऑफर किया है। अभी तक कोई कॉन्क्रीट लिंक्स नहीं आए हैं टॉटनम के या चेल्सी के या टॉटनम के या आर्सेनल के। तो देखना है कि क्या फेडरिको केसा सीरियसली मूव करेंगे या वो यूवेंटस छोड़ के नहीं जा पाएंगे। बट उनके साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। ही कैन प्ले इन द फ्रंट पोजीशंस, जो कि आर्सेनल, चेल्सी सबको चाहिए, टॉटनम को भी चाहिए। फ्रंट के प्लेयर्स चाहिए जो मल्टीपल पोजीशन खेल सकते हैं। तो उस टाइप का सब कुछ है उनके पास। बट उनका इंजरी रैकेट खराब है, जो अपेरेंटली 2 साल से इतना खराब नहीं रहा है, बट स्टिल वो खराब है, इसीलिए कोई उनको लेना नहीं चाह रहा। बट ही इज एन
एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, तो क्या कोई टीम सीरियसली रिस्क लेगी? 20 मिलियन ही कॉस्ट है, तो क्या 20 मिलियन पे रिस्क लेगी? ये देखना बहुत जरूरी है। बट ही सीम्स टू बी अ वाइबल ऑप्शन फॉर द टीम्स दोज आर राइट नाउ अवेलेबल, मतलब जो टीम्स के लिए अवेलेबल है वो एक वाइबल ऑप्शन की तरह नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि कोई टीम उनके लिए चाहती है, कोई टीम उनके लिए सीरियसली मतलब अप्रोच करती है। वी हैव टू सी, बट फेडरिको केसा इज अ गुड ऑप्शन, इज एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन फॉर ऑल दोज टीम्स। तो ये हो गई फेडरिको केसा की बात। अब हम बात कर लेते हैं जाओ नेवेस की, जो पीएसजी जिसके पीछे लग गई है। पीएसजी को जाओ नेवेस चाहिए और वो किसी भी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये डील हो जाए। जाओ नेवेस अभी तक ऑफिशियली कुछ अप्रूवल नहीं दिया है, बट ऐसा लग रहा है कि अगर पीएसजी आएगी, प्रॉपरली आएगी, ऑफर के साथ, ढंग के ऑफर के साथ आएगी, तो आई थिंक जाओ नेवेस वहां चले जाएंगे और पीएसजी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाओ नेवेस टू पीएसजी भी विल हैव टू वॉच आउट कि वहां पे क्या चल रहा है। उसके अलावा बारसा से खबर ये आ रही है कि अपेरेंटली निको विलियम्स को उन्होंने ये बोल दिया है कि आप अपना डिसीजन जल्दी बताओ, क्योंकि ऐसी खबर आई थी बीच में सुनने में कि निको विलियम्स अभी अपनी टीम में रुकेंगे, ही विल नॉट गो एनीवेयर। तो बारसा ने उनको बोल दिया है कि आपका जो भी डिसीजन है जल्दी बता दो, नेक्स्ट ईयर हम अपेरेंटली नहीं आएंगे आपके लिए। तो इस साल अगर आपको बारसा ज्वाइन करना है तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, यू कैन कम हेयर एंड ज्वाइन बारसा। तो निको विलियम्स के ऊपर है कि वो कहां जाना चाहते हैं। पहले आर्सेनल भी इंटरेस्ट दिखा रहा था निको विलियम्स में और शायद चेल्सी भी इंटरेस्ट दिखा रही थी, बट अब सब निको विलियम्स के ऊपर है कि ऑफिशियली वो कहां आते हैं, या वो रुकते हैं या वो बारसा ज्वाइन करते हैं। इट विल ऑल बी अप टू हिम क्यों बोल, मेरे हिसाब से तो आई थिंक निको विलियम्स एक साल और रुकेंगे। आपको क्या लगता है, निको विलियम्स रुकेंगे नहीं रुकेंगे, आप बताना, बट मुझे ऐसा लग रहा है रुकेंगे। बाय द वे बार्सिलोना आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस अगर निको विलियम्स की डील नहीं हो पाई तो लेट्स सी कि पहले निको विलियम्स अग्री करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर बार्सिलोना किसकी तरफ अप्रोच करेगी। तो ये थी बार्सिलोना की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि स्पर्स की। अपेरेंटली स्पर्स ने ह्यूक नाम के एक कोरियन प्लेयर को ले लिया है और उनके बारे में ज्यादा कोई जानता नहीं है, बट ही सपोज टू बी अ गुड प्लेयर। आई थिंक ह्यूक ही है उनका नाम, मैं अगर करेक्ट नाम नहीं स्पेल कर रहा हूं तो मैं अनाउंस कर दूंगा, नीचे डाल दूंगा उनका नाम और उनकी फोटो। तो उन्होंने उनको लिया है, कोरिया से लिया है। ही सपोज टू बी अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही सपोज टू बी प्लेइंग फॉर कोरियन टीम जो भी बहुत फेमस है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि मैं कोरियन लीग के बारे में इतना जानता नहीं हूं तो मैं बता नहीं सकता, बट ही इज सपोज टू बी अ गुड प्लेयर एंड वहां से वो उनको लेके आए हैं। सो लेट्स होप कि वो टॉटनहम के लिए अच्छा परफॉर्म करें और आगे अच्छी परफॉर्मेंस दें। बाय द वे मुझे एक चीज और भी बोलनी थी इस वीडियो में कि जब भी ये प्लेयर के ट्रांसफर वगैरह की बात होती है तो कोई भी बात कंफर्म नहीं होती। जब कंफर्म होती है तो हम बोल देते हैं, अदरवाइज हम सिर्फ रिपोर्ट करते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं। तो कुछ भी बात जो होती है उसे एज अ कॉन्फर्मेशन ना लें, बट एज ए रिपोर्ट लें, जहां पर रिपोर्ट करके हम आपको बताते हैं कि ये डील होगी या नहीं होगी। तो ये तो हो गई इन सब की बातें। बाय द वे अभी तक चेल्सी की, मैनचेस्टर यूनाइटेड की, मैनचेस्टर सिटी की, अभी तक किसी भी टीम से बहुत ज्यादा ट्रांसफर की खबरें नहीं आ रही हैं, विच इज सरप्राइजिंग। आउटगोइंग्स भी बहुत सारी करनी है चेल्सी को, मैनचेस्टर यूनाइटेड को, शायद मैन सिटी को भी, लेकिन वो बातें भी नहीं निकल के आ रही हैं। बाय द वे मैनचेस्टर सिटी की अगर मैं बात करता हूं तो जुलियन एल्वारेज की बात चल रही है कि जुलियन एल्वारेज शायद ये डिसीजन लेंगे कि वो छोड़ के जा सकते हैं मैन सिटी। तो अगर जुलियन एल्वारेज ये डिसाइड करेंगे तो बहुत सारे क्लब्स हैं जो जुलियन एल्वारेज को अच्छा मानते हैं, जो जुलियन एल्वारेज को अपनी टीम में ले लेंगे। एंड अपेरेंटली मैन सिटी वांट समवेयर अराउंड 60 to 70 मिलियन, ऐसी बात चल रही है। तो पहले तो जुलियन एल्वारेज को डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो मैन सिटी छोड़ के जा सकते हैं या नहीं। उसके बाद टीम्स विल बी आफ्टर हिम कि वो हमारे क्लब में आ सकते हैं या नहीं। तो जुलियन एल्वारेज की भी सिचुएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है। इसके बारे में पेप के भी कुछ वर्ड्स यही थे कि जुलियन एल्वारेज ही डिसाइड करेंगे, वही बताएंगे कि अगर वो जाना चाहते हैं, इफ ही वांट्स टू गो देन इट्स ओके, ही कैन गो। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट जुलियन एल्वारेज क्या करेंगे वही डिसाइड करेंगे, और आने वाले टाइम में कौन सी टीम है जो जुलियन एल्वारेज के लिए जा सकती है वो तो वक्त ही बताएगा। सो जुलियन एल्वारेज की भी काफी डाउट्स लग रहे हैं इन मैन सिटी बिकॉज ही वांट्स
more game playing time. So let's see what happens with Julian Alvarez और वो कैसे मैन सिटी छोड़ के जाएंगे. तो ये होगी जुलियन एल्वारेज की बात और कुछ ट्रांसफर्स की बात. अब मैं एक जनरल आपको एक ओपिनियन दे देता हूँ अपना ऑन प्री सीजन, जिसकी बहुत ज़्यादा जिनके बारे में बात चल रही है. तो अपेरेंटली मैन सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी सब ने प्री सीजन में गंदा परफॉर्म किया है, ड्रॉज किए हैं, हारे भी हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं. बट मेरा ये ओपिनियन है कि प्री सीजन पे इतनी ज़्यादा जो डिमांड होती है, इतनी ज़्यादा जो एक्साइटमेंट होती है, इतना ज़्यादा बोला जाता है, वो इतना ज़रूरी नहीं है. क्योंकि प्री सीजन में लोग ट्राई करते हैं, न्यू न्यू कॉम्बिनेशंस मैनेजर्स ट्राई करते हैं, नए नए प्लेयर्स को, फिटनेस लेवल्स को आगे बढ़ाते हैं. इसीलिए प्री सीजन को रखा जाता है. तो प्री सीजन में क्या होता है क्या नहीं होता है उस पर इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए. और जब पहला मैच होगा वहां से आपको रिव्यूज और प्रीव्यूज करने चाहिए. कुछ लोग करते हैं प्री सीजन के रिव्यूज, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आप कर लो. बट मेरे हिसाब से प्री सीजन मैचेस की ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि टीम्स ये सोच रही होती हैं कि प्री सीजन से बाद जो पहला मैच होता है हम उसके लिए कंप्लीटली रेडी रहें. तो इतनी ज़्यादा जो उत्सुकता होती है, एक्साइटमेंट होती है, वो प्री सीजन के लिए होती है. वो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. तो मेरा ज़्यादा कुछ ओपिनियन है नहीं. अभी ऐसा लग रहा है बहुत सारे मेन प्लेयर्स हैं नहीं, तो प्री सीजन में ऑफ कोर्स टीम्स इतना अच्छा नहीं खेल रही हैं. पर जैसे ही सीजन स्टार्ट होगा तो यही सारी टीम्स टॉप पे होंगी और यही सारी टीम्स सारा अच्छा करेंगी. मोस्ट ऑफ द बिग टीम्स जो एक्सपेक्टेड हैं टू बी ऑन टॉप वो हार चुकी हैं, और प्री सीजन में हारना कोई बड़ी बात नहीं होती. तो मेरा एक छोटा सा ओपिनियन था ऑन प्री सीजन एंड सम ट्रांसफर्स. मे बी अगर कोई न्यूज़ में मिस कर गया तो मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा. हमें सोशल मीडिया में फॉलो करते रहो, जहां पे हम मोस्टली न्यूज़ को आगे डालते रहते हैं और अपने ओपिनियंस भी देते रहते हैं. वी आर ऑन ट्विटर, वी आर ऑन इंस्टा, वी आर ऑन Discord as well. So keep following us, keep watching our content and keep liking our content. शेयर भी कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड किसी भी ऐप में आप उसको देख भी सकते हो. तो ये था एक छोटा सा वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा. ऐसे ही और वीडियोस लेके आऊंगा और मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए आई विल टेक योर लीव. सी यू इन द नेक्स्ट वन.